विनेश, तुम हारी नहीं हो। एक ऐसे मौके पर जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है, विनेश फोगाट के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है दोस्तों। जी हां, अदालत का फैसला आ गया है और यह सिर्फ एक पंक्ति का फैसला है कि विनेश फोगाट की अपील को रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिलेगा। विनेश फोगाट, आप मेरे लिए एक विजेता हैं। मैं जानता हूं इस मौके पर आपकी आंखों में आंसू होंगे। मैं जानता हूं कि आपका दिल पूरी तरह से टूट गया होगा। मैं नहीं भूला हूं कि जब आप फाइनल पहुंचकर भी मुकाबला नहीं खेल पाई थी, तब आपने अपनी मां को एक संदेश दिया था कि मां, मैं कुश्ती से हार गई। मैं पूरे देश की दुआओं की ऋणी रहूंगी, मगर मुझे माफ कर दो। और जब आपने कहा था ना कि मैं कुश्ती से हार गई, तो कहीं ना कहीं आप इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उस सिस्टम में अब भी ऐसे लोग काबिज हैं जो आपके खिलाफ काम करते रहे। आपने सड़कों पर संघर्ष किया। जी हां, सड़कों पर दिल्ली पुलिस ने आपको घसीटा। आपके चरित्र के बारे में बृजभूषण शरण सिंह ने न जाने क्या क्या कहा, मगर बावजूद इसके आपने ओलंपिक्स में वर्ल्ड नंबर 1 जापानीज खिलाड़ी को हरा दिया। आप फाइनल में पहुंच गई। 100 ग्राम ने न सिर्फ आपके बल्कि पूरे देश के सपने चकनाचूर कर दिए। मैं नहीं भूला हूं, बृजभूषण शरण सिंह ने आपको मंत्रा बताया था। याद है कि भूल गए? कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर गया। मैं नहीं भूला हूं कि इस आदमी ने आपको खोटा सिक्का बताया था। याद है कि भूल गए? खोटा सिक्का निकला जिसने मारा, हमको बर्बाद कर दिया, उसका नाम है विनेश फोगाट। तो क्या हुआ? जैसे विनेश फोगाट को OG2 ने उसको जो है पोस्ट दे दिया हंगरी का, और हंगरी में कोई कुश्ती है नहीं। मैं नहीं भूला हूं कि इसी आदमी का नियुक्त किया गया संजय सिंह विनेश फोगाट के 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई होने पर यह बयान जारी करता है कि दोष विनेश फोगाट का था। जी हां, इस आदमी ने, जो कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, यह बयान जारी किया कि दोष विनेश फोगाट का है। और संजय सिंह को क्या करें? यह तो चाटुकार हैं बृजभूषण शरण सिंह के। इंडियन ओलंपिक संघ, जब चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पारदीवाला पर सवाल उठ रहे थे, तब पीटी उषा और इंडियन ओलंपिक संघ ने बयान जारी किया कि इसमें पारदीवाला साहब का कोई गुनाह नहीं है, इसमें गुनाह सिर्फ विनेश फोगाट और उनके सपोर्ट स्टाफ का है। जब यह मामला अदालत में था, तब इस तरह का बयान जारी किया गया दोस्तों। और सबसे दुख की बात, भाजपा की सदस्य साइना नेहवाल, जो एक जमाने में बैडमिंटन खेला करती थी, भारत की आन बान शान हुआ करती थी, उन्होंने भी बयान में सीधा ठीकरा जो है वो विनेश फोगाट पर फोड़ा था। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि पूरा सिस्टम, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ थी। बजरंग पुनिया का बयान आया है कि जब आप देश लौटेंगी तो आपका शानदार स्वागत किया जाएगा। बाकायदा बजरंग पुनिया ने बताया है कि किस तरह से विनेश फोगाट का स्वागत होगा। मैं नहीं भूला हूं किस तरह से मनसुख मंडाविया ने संसद के अंदर कहा था कि हमने 70 लाख रुपए दे दिए। यह विनेश फोगाट का अपमान था। यह सरकार ने प्रमाणित किया कि किस तरह से उनकी सोच छोटी थी। प्रधानमंत्री आज लाल किले में कहते हैं कि एक जमाने में माई बाप की सरकार हुआ करती थी। आपकी सोच, प्रधानमंत्री, इससे प्रमाणित होती है कि किस तरह से यह सोच माई बाप सरकार वाली है। यानी कि जनता आपकी तरफ एक गुलाम के तौर पर देखे। सुनिए मनसुख मंडाविया ने क्या कहा था। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। मैं नहीं भूला हूं विनेश कि किस तरह से इस विवादास्पद सांसद कंगना रनावत ने कहा था कि विनेश फोगाट को एहसान मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने के बावजूद कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आप फिर भी ओलंपिक्स गए। सबसे पहली बात, विनेश फोगाट की जंग प्रधानमंत्री से नहीं थी। जब बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, तो वो प्रधानमंत्री के पास ही गई थी। प्रधानमंत्री ने मामला सुपुर्द कर दिया था अनुराग ठाकुर को, और अनुराग ठाकुर ने उनके साथ विश्वासघात किया।
उन्हें संबोधित नहीं किया, उनके दुखों को संबोधित नहीं किया। यह मत भूलिए, विनेश फोगाट सड़क पर बहुत बाद में जाकर बैठी हैं, पहले वो अपनी मांग के साथ प्रधानमंत्री के पास गईं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, विनेश फोगाट में अब भी लोहा है, उसे क्या जरूरत थी सड़क पर बैठ के महिला पहलवानों के लिए, गुमनाम अनाम महिला पहलवानों के लिए संघर्ष करने के लिए, जिनके आप चेहरे भी नहीं जानते हैं? क्या जरूरत थी साक्षी मलिक को जाने की, बजरंग पुनिया को जाने की? इन्होंने अपने करियर को दांव पर लगा दिया, मगर विनेश फोगाट ने साबित कर दिया कि वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इसका संघर्ष अंत तक जारी रहा। आपको याद है स्पोर्ट्स स्टार की वो रिपोर्ट जिसने कहा कि विनेश फोगाट जो है वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में कॉन्टेस्ट करना चाहती थी, मगर मना कर दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट करना है तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में कॉन्टेस्ट करो, करना है तो करो वरना घर जाओ। यह बर्ताव आप करेंगे भारत की बेटी के साथ? यह बर्ताव आप करेंगे विनेश फोगाट के साथ? शर्म नहीं आती भारतीय ओलंपिक संघ को? शर्म नहीं आती फेडरेशन को? इसीलिए मैं कह रहा हूं, विनेश, बेशक आपको मेडल नहीं मिला है, मगर आप भारत की बेटी हैं, आपने जीत हासिल किया है। आपकी संघर्ष की दास्तान बहुत लंबी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पर किताबें लिखी जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब यह निजाम हटेगा तो आपके संघर्ष को हमारी शिक्षा की किताब में जगह मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बॉलीवुड में आप पर एक नहीं दर्जनों फिल्में बनाई जाएंगी। दंगल बनी थी ना, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई हिम्मत दिखाएगा या आमिर खान ही हिम्मत दिखाएंगे और दंगल पार्ट 2 बनेगा। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं जब 100 ग्राम की वजह से आप फाइनल में नहीं खेल पाई थी, तब महावीर फोगाट, जो किरदार आमिर ने दंगल में जो है निभाया था, उस महावीर फोगाट की आंखों में आंसू थे। आंसू थे उसकी आंखों में कि मेरी एक बेटी मेडल जीतते जीतते रह गई। विनेश, आप सब हमारे दिलों में बसती हैं। आपका संघर्ष हमारे सामने, मायूस मत होइएगा। मैं आपके साथ हूं, मेरा परिवार, मेरा ये पूरा देश आपके साथ है जो आपके संघर्ष को देख रहे हैं, इसलिए मायूस मत होइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।